तो उत्तर प्रदेश में 32,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स की भर्ती जो है वो निकली है। आप भी फॉर्म भरने जाने वाले होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी जो है वो जरूर चेक कर लेनी है, और क्या नए बदलाव हुए हैं वो भी आपको समझ लेना, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। तो जरूरी जानकारी क्या है वो देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। नौकरियों से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वैकेंसी की शुरुआत हुई है। अब रिजल्ट आने तक, भर्ती होने तक हर डिटेल आपको यहां मिलेगी, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, 31 दिसंबर 2025 को पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इस भर्ती की हर बारीक जानकारी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। जो बदलाव हुए हैं वो भी समझना है, नहीं तो फिर समझते हैं आप भी कि बड़ी मुश्किल से तो नौकरी जो है वो निकलती है, वैकेंसी निकलती है। अगर ये भी हाथ से निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए शुरू करते हैं। भर्ती का पूरा विवरण सबसे पहले देख लेते हैं। कुल पद 32,679, ये आपको मालूम है। आवेदन शुरू होने की तिथि जो है, डेट जो है वो भी आपको पता है, 31 दिसंबर 2025। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। आवेदन शुल्क 500 रुपए जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 400 रुपए। ये अब तक आपने जानकारी ढूंढ ली होगी, नहीं पता होगा तो आपको अब मालूम चल गया होगा। अब पदों का जो बंटवारा है वो जान लीजिए। इस बार भर्ती में विभिन्न संवर्गों को शामिल किया गया है। आरक्षी, नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस जो है वो 10,469 पद हैं। कांस्टेबल यानी PAC में 15,131 पद हैं। विशेष सुरक्षा बल SSF 1,341 पद। महिला बटालियन 2,282 पद। जेल वार्डर व अन्य बाकी पद जो हैं वो तो है ही है। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो हुआ है नेगेटिव मार्किंग जो है वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये कह लीजिए कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छा मौका जो है वो है। इससे अभ्यर्थियों को सभी सवाल हल करने का मौका मिलेगा और उनके अंदर जो डर बना रहता है ना, वो खत्म होगा। अब पात्रता आयु सीमा जो है वो समझ लीजिए। 1/7/2025 के अनुसार योग्यता जो है 12वीं इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। 12वीं आप पास हो। पुरुष की आयु वर्ग 18 से 22 वर्ष, महिला आयु 18 से 25 वर्ष जो है वो है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5 साल की छूट मिलेगी। तो आरक्षित जो है उनके लिए बहुत बढ़िया है कि 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब आवेदन के लिए नया नियम जो जुड़ा है, जिसकी हम बात कर रहे थे, OTR अनिवार्य है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, OTR जो है वो जरूरी है। ये इसी की मैं बात कर रहा था कि इस बार अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये प्रक्रिया भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है। तो अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो इस बार अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये प्रक्रिया भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।